लाज निसाब लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि भेजेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तकिउ धनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिह बिहारी। लखन लखेउ रघुवंश मनी, ताकेउ हर कोदंडु। उलखि गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिह बिहारी। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। रामु चहहि शंकर धन थोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी असुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही पन्ह करह अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब शंभु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कुकड़ हारू। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिह बिहारी। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतना, जानी बिकल विशेषी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिह बिहारी। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी ने सब जान लिया।
उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी पृथ्वी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।